मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा हम सोशल साइंस का चैप्टर 3 स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम सोल्जर्स का जो रिवॉल्यूशन था उसी को कंटिन्यू करेंगे। द ऑफेंस कॉज्ड टू देयर रिलीजन सेंटिमेंट एग्रेवेट देयर रेसिमेंट एंड क्रिएट अ एक्सप्लोजिव सिचुएशन। अब वहाँ पे ऐसी परिस्थिति बना दी गई जिसका परिणाम बहुत भयावह होने वाला था। इट बिकम द इमीडिएट कॉज ऑफ अ स्ट्रगल एंड अपराइजिंग ऑफ अ सोल्जर एट अ मेरिट had been sparked off on 10th May 1857 when 85 Indian soldiers were convicted and sentenced to a long period of imprisonment। अब क्या हुआ था, 85 जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको कहाँ भेज दिया गया था, कारागार में भेज दिया गया था। उसके बाद ये जो अपराइजिंग थी ये कहीं ना कहीं थम चुकी थी। फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू यूज़ अ ग्रीस्ड कार्टिलेज। और ऐसा क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ग्रीस्ड वाले जो कार्टिलेज थी उनको यूज़ करने से मना कर दिया था। इन बैरक्स पोर मंगल पांडे रिफ्यूज़ टू लोड दिस कार्टिलेज। और मंगल पांडे ने क्या किया था, उन्होंने इस कार्टिलेज को लोड करने से भी मना कर दिया था। व्हेन फोर्स टू ओबे ऑर्डर ही अटैक्टेड 2 इंग्लिश ऑफिसर्स। मंगल पांडे वॉज कैप्चर्ड एंड सेंटेंस टू अ डेथ बाय हैंगिंग। जब उन्होंने क्या करा, मंगल पांडे ने मना कर दिया तो उन्हें फोर्स किया गया, तो फिर मंगल पांडे ने क्या करा था कि 2 जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया था। तो मंगल पांडे को बदले में क्या सज़ा मिली थी कि उन्हें फांसी की सज़ा होगी और उन्हें पकड़ लिया गया। एट द बिगेन एट दिस पॉइंट। और ये यहीं से एक नई बात शुरू होती है। वो क्या थी, विद द कैप्चर ऑफ अ दिल्ली बाय द रेबल फोर्स एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह एज अ एम्परर ऑफ इंडिया। अब बहादुर शाह जो थे उनको इंडिया का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। द स्ट्रगल स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया इन द कंट्री। और इसके प्रति जो स्ट्रगल थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। द मुगल एम्परर हु हैड एक्चुअली बीन अ वीक रूलर विद अ लिटिल पावर। क्योंकि वो एक ऐसे रूलर थे, मुगल रूलर जो बहुत कमज़ोर थे और उनके पास पावर भी कम थी। सडनली बिकेम अ रैली पॉइंट ऑफ ऑल दोज हु वांटेड टू पुट अप एन एंड ऑफ अ फॉरेन रूल। अचानक से फिर वो ऐसे खिलाफ हो गए फॉरेन रूल के कि उसको ख़त्म करना। इवन इन अ रीजन देयर वॉज अ नो लार्ज स्केल अपराइजिंग। और इस क्षेत्र में फिर किसी भी प्रकार की कोई अपराइजिंग नहीं हुई। अनरेस्ट प्रिविलेज कॉजिंग अ पैनिक अमंग द ब्रिटिश। दीज वर अपराइजिंग इन असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल। अब फिर जो अपराइजिंग हुई उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिश बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, जो देश के अलग अलग स्टेट्स में हो रही थी। एट प्लेस द रेलिवेंस वॉज अ लोकलाइज्ड और अ कन्फाइंड द आर्मी बैरक एंड वॉज ईजिली सप्रेस्ड। अब जो ये रिवॉल्यूशन लिया जा रहा था इसको आर्मी के द्वारा ब्रेकअप किया गया और उसको सप्रेस भी किया गया। एट सम प्लेस द ब्रिटिश हैज़ डिसआर्म्ड द इंडियन सोल्जर एज अ प्रिकॉशन। और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर इंडियन सोल्जर्स को प्रिकॉशन के तौर पे भी यूज़ किया। द एरियाज वेयर द अपराइजिंग वॉज अ मोस्ट वाइड प्रेस वर द दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड एंड एरियाज अराउंड द इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एंड वेस्टर्न बिहार। अब बहुत सारी ऐसी जगह थी, ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे ये रिवॉल्यूशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इन दिस रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ अ सिविलियन पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल एंड अ मोस्ट फियरस बैटल वॉज फॉट। फिर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसमें आम जनता भी शामिल थी और बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठी हुई थी। इन बिहार द रेबल फोर्स commanded by the Kumar Singh freed part of Bihar and came a help to the freedom fighter in Lucknow and Kanpur। फिर जो कुंवर सिंह थे उन्होंने उनकी कमांड, जो उनके ऑफिसर्स थे उनको कमांड किया और फिर फ्रीडम के लिए हेल्प की। कहाँ की, लखनऊ और कानपुर में जो लोग लड़ रहे थे उनकी। इन दिल्ली द चीफ कमांडर ऑफ द ट्रूप्स वॉफ बखत खान। इन कानपुर नाना साहिब वॉज प्रोक्लेम्ड द पेशवा बाय द फ्रीडम फाइटर विद द अजीमुल्ला खान एज हिज चीफ एडवाइज़र। अब जो नाना साहिब थे उनको पेशवा बना दिया गया, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक। और उनके एडवाइज़र कौन थे, अजीमुल्ला खान थे। नाना साहब ट्रोप्स अ लीड बाय अ ब्रेव एंड अ एबल लीडर तात्या तोपे। अब उनके लीडर कौन थे, तात्या तोपे थे। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई वॉज प्रोक्लेम्ड द रूलर। और फिर झांसी की रानी जो थी
वहाँ के रूलर बना दिया गया उन्हें। एंड शी लीड हर ट्रूप्स इनटू द बैटल हीरोइकली, और उन्होंने भी युद्ध में अपना बहुत 100% हम कह सकते हैं योगदान दिया। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अ फ्रीडम फाइटर वर जॉइंड बाय द सिख रेजिमेंट फ्रॉम लुधियाना। अब अगर हम सिख की बात करें तो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उत्तर प्रदेश में, तो सारे जो सिख थे वो ज्वाइन हुए लुधियाना से गोरखपुर एंड आजमगढ़, हैड एंड evacuated by the British troops. Early in July, British Qadar and young son was Wajid Ali Shah was made a नवाब of अवध, और बाद में वाजिद अली को क्या बना दिया गया, अवध का नवाब बना दिया गया। अंडर द रिगेंसी ऑफ हिज मदर हज़रत महल, और किसकी सहमति से, उनकी मदर जो थी हज़रत महल, उनकी सहमति से बनाया गया। द फ्रीडम फाइटर लेड बाय द मौलवी अहमदुल्ला बिसाइंस द लखनऊ रेसिडेंसी एना सिंह लास्टेड फॉर द सेवरल मंथ। अब इस तरीके से सारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं जो अपराइजिंग ऑफ अ सोल्जर थी उसको कंप्लीट फॉर्म कराया, और उन्होंने अपनी अपनी लड़ाइयाँ अपने अपने एरियाज़ में कंप्लीट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्रेशंस ऑफ अ स्ट्रगल। इस टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसे समझ सकते हैं।